नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रही हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले के उकलाना क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने उकलाना क्षेत्र में 7 ओडीआर सड़कों की विशेष मरम्मत और सुधार के लिए कई करोड़ रुपए खर्च करने की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है और यही वजह है कि हरियाणा हर क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिख रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले को कई बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने हिसार के उकलाना में 7 ओडीआर सड़कों की विशेष मरम्मत और सुधार के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च की प्रशासनिक मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस पहल से हरियाणा में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को निर्बाध परिवहन की सुविधा भी मिलेगी। वहीं मनोहर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान को बाजार केंद्रों, तहसील मुख्यालयों और रेलवे स्टेशन तक पहुंच प्रदान करने वाली सड़कों को विस्तार देने के लिए नेक पहल की शुरुआत की है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं मुख्यमंत्री ने हिसार जिले को क्या क्या सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले को 2 बड़ी सौगात दी है। उकलाना में 7 ओडीआर सड़कों की विशेष मरम्मत की मंजूरी, सड़कों के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च की प्रशासनिक मंजूरी, फैली गांव कुंदल से किनाला सड़क का होगा चौड़ीकरण, चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण पर 2.75 करोड़ रुपए खर्च की मंजूरी, 3.52 किलोमीटर लंबी सड़क पर 1.75 करोड़ रुपए खर्च की मंजूरी, गांव दौलतपुर से खेदड़ वाया इस श्रेहड़ी की सड़क पर खर्च होंगे 7.64 करोड़ रुपए, उकलाना के गांव नोह में 1.520 किलोमीटर तक चौपाल से दोनों बस स्टैंड तक का होगा पुनर्निर्माण। मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण पर 2.65 करोड़ रुपए खर्च करने को मंजूरी दी है। ग्राम चन्ना से संदलाना सड़क का किया जाएगा सुदृढ़ीकरण, गैबीपुर बबुआ हसनगढ़ तिलानी सड़क का भी किया जाएगा सुदृढ़ीकरण। ये पहल हरियाणा सरकार की बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसकी वजह से राज्य भर में सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी में सुधार करके जनता को प्राप्त लाभ पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आए दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा वासियों की सुविधा के लिए ऐप का शुभारंभ करते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली विभाग के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। ये मोबाइल ऐप हरियाणा डिस्कॉम के हरियाणा ट्रस्ट आधारित रीडिंग के आधार पर बनाई गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि हरियाणा हर क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर हो सके, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली विभाग के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए आज हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। ये मोबाइल ऐप हरियाणा डिस्कॉम की हरियाणा ट्रस्ट आधारित रीडिंग के आधार पर बनाई गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप प्रथम चरण में पायलट आधार पर पंचकूला, करनाल, महेंद्रगढ़ और हिसार जिलों में शुरू की जा रही है।
इससे 10,70,000 बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। पावर डिपार्टमेंट ने एक योजना शुरू की है। हमने पहले ही घोषणा की थी लोगों की डिमांड के ऊपर कि जो डोमेस्टिक कनेक्शन है उसके पावर के बिल अभी तक 2 महीने बाद बिल दिया जाता है। द्विमासिक बिल के आधार पर लोगों को पेमेंट करनी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसको मासिक किया जाए, तो हमने उसमें पायलट प्रोजेक्ट के नाते 4 जिलों में पंचकुला, करनाल, हिसार और महेंद्रगढ़, जिसके कुल 10,70,000 कनेक्शन बनते हैं, इनके लिए 4 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है कि हर महीने अब ये लोग एक ऐप के माध्यम से फोटो खींचकर अपने बिल की रीडिंग की अपने आप उसको डाल सकते हैं और उसका बिल प्राप्त करके और उसकी पेमेंट भी ई पेमेंट के माध्यम से वो कर सकते हैं। तो एक सुविधा जनता को हमने पावर डिपार्टमेंट की ओर से ये दी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में बिजली का बिल 2 महीनों में एक बार जारी किया जाता है। अनेक बिजली उपभोक्ता 2 महीने का बिल एक बार में भरने में वित्तीय परेशानी महसूस कर रहे थे। ऐसे उपभोक्ता चाहते हैं कि बिल प्रतिमाह मिले। उनकी मांग पर बिल का विकल्प चुनने के लिए ये ऐप बनाई गई है। इसके जरिए उपभोक्ता द्विमासिक और मासिक बिल का चयन कर सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी बताया कि प्रदेश सरकार ने बिजली का बिल बनाने का काम भी बिजली उपभोक्ता के हाथ में देने का निर्णय लिया है। इस ऐप का उपयोग करके उपभोक्ता खुद अपने बिलिंग शेड्यूल को द्विमासिक से मासिक में बदल सकता है और खुद ही अपने मीटर की वर्तमान रीडिंग दर्ज करके अपना बिजली बिल ऑनलाइन उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस मोबाइल ऐप के जरिए उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान भी कर सकता है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह चौटाला, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवारों के लिए एक बड़ा तोहफा प्रदान किया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दयालु योजना के तहत 2180 लाभार्थियों को 84 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक बेहतरीन तोहफा प्रदान किया है। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 2180 लाभार्थियों को करीब 84 करोड़ की राशि सीधे बैंक खातों में पहुंचाई है। दयालु योजना को देश की अनूठी योजना बताते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले भी वर्तमान सरकार की ओर से 2145 लाभपात्रों के बैंक खातों में 82 करोड़ 12 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। आज प्रदान की गई राशि को मिलाकर अब तक कुल 4,325 लाभार्थियों को 166 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। जो भी इस प्रकार का प्लॉट होल्डर है वो अपनी तय कराएगा कि उसको मासिक कितनी किस्त देनी है, उस हिसाब से उसका वर्ष तय होंगे। इसी प्रकार पावर डिपार्टमेंट ने एक योजना शुरू की है। हमने पहले ही घोषणा की थी लोगों की डिमांड के ऊपर कि जो डोमेस्टिक कनेक्शन है उसके पावर के बिल अभी तक 2 महीने बाद बिल दिया जाता है। द्विमासिक बिल के आधार पर लोगों को पेमेंट करनी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसको मासिक किया जाए, तो हमने उसमें पायलट प्रोजेक्ट के नाते 4 जिलों में पंचकुला, करनाल, हिसार और महेंद्रगढ़, जिसके कुल 10,70,000 कनेक्शन बनते हैं, इनके लिए 4 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है कि हर महीने अब ये लोग एक ऐप के माध्यम से फ़ोटो खींचकर अपने बिल की रीडिंग की अपने आप उसको डाल सकते हैं और उसका बिल प्राप्त करके और उसकी पेमेंट भी ई पेमेंट के माध्यम से वो कर सकते हैं। तो एक सुविधा जनता को हमने पावर डिपार्टमेंट की ओर से ये दी है। एक स्कीम हमारी जो चल रही है वो है दयालु। गरीब परिवार, उसका कोई भी परिवार का सदस्य 6 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष तक की आयु का यदि उसकी मृत्यु होती है और ख़ास करके उसमें अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति वो चला जाता है, तो इन सब को आयु के हिसाब से एक राशि वो दी जाती है ताकि अपने परिवार का
ये गुजर बसर कर सकें, उस परिवार की सहायता हो सके। तो दयालु योजना के अंतर्गत आज हमने ऐसे 2180 एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था, परिवार के उन सदस्यों ने जिनका कोई ना कोई अपना चला गया है, ऐसे सदस्यों को और राशि जो है वो आज हमने पोर्टल पर डाल करके उनके खातों में जमा करा दी है। ऐसी 84 करोड़ रुपया ये राशि आज जो है इसके माध्यम से गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने और दिव्यांग हो जाने पर उस परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना में 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते। 6 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख रुपए, 12 से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 से अधिक और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 45 से अधिक और 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर बुंडरू, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह, बिजली निगमों के अध्यक्ष PK दास, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़, DHBN के प्रबंध निदेशक PC मीणा, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के महानिदेशक TL सत्यप्रकाश, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों के लिए कई बड़ी सौगात दे रहे हैं, जिससे जरूरतमंद का उत्थान हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 जिलों की 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा में संस्थागत शहरी विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की कड़ी में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 जिलों की 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है। इनमें नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग की 91 और शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां शामिल हैं। हम लोगों ने सुशासन की दृष्टि से कुछ नई स्कीम्स का लॉन्च किया है। कुछ काम पहले से जो चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को अप्रूव करने का जो सिलसिला हमारा 17/8/23 में पहले फेज़ का शुरू किया था। लगभग 2000 से ऊपर कॉलोनीज ऐसी उस समय चिन्हित की गई थी जिनको अप्रूव करना है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसी क्रम में आज छठा फेज़, जिसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज़ और टाउन कंट्री प्लानिंग दोनों विभागों ने मिलकर के और 264 नई कॉलोनीज़ को अप्रूवल की लिस्ट में ये डाला गया है। इन कॉलोनीज़ को जैसे जैसे हम अप्रूव कर रहे हैं वैसे वैसे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ये साथ साथ दे रहे हैं। अभी तक 438 करोड़ रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी जा चुकी है, जिसमें से 54 करोड़ रुपया ये रिलीज़ कर दिया गया है। और इसी प्रकार से हम सब कॉलोनीज़ का एक योजना बना करके सारे काम को करते चले जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि इससे पहले भी वर्तमान सरकार की ओर से प्रदेश में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। आज की 264 कॉलोनियों को मिलाकर अब ये संख्या 2101 हो जाएगी। नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग की नियमित होने वाली 91 कॉलोनियों में पानीपत में 14, पलवल में 44,
पंचकुला में 21 और महेंद्रगढ़ में 12 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। इसी तरह से शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियों में अंबाला की 7, जींद की 3, हिसार की 4, रोहतक कुरुक्षेत्र और पानीपत की 11-11, सिरसा और फरीदाबाद की 5-5, पलवल और करनाल की 9-9, पंचकुला की 3, सोनीपत की 41, गुरुग्राम की 44, कैथल और नूह की 2-2 और भिवानी की 6 कॉलोनियां शामिल हैं। इन कॉलोनियों में नागरिक को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार की ओर से 438 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 54 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है ताकि कॉलोनियों में विकास कार्य करवाया जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर बुंडरू, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव MK सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस यात्रा में गरीब जरूरतमंदों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनका समाधान भी मौके पर किया जा रहा है। साथ ही कार्यक्रम में नागरिकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हर महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना सक्रिय योगदान देने का संकल्प किया है, जिसके तहत प्रदेश में यात्रा के अधिक से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हरियाणा वासियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी और लाभ पहुंचाया जा सके। इस यात्रा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के हर गांव और शहरों में भेजा जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को इस यात्रा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। हरियाणा में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा। यात्रा के दौरान 6,698 स्थानों पर आयोजित किए गए हैं कार्यक्रम। यात्रा में 51,21,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। 8,68,000 से ज्यादा लोगों ने हेल्थ कैंप में स्वास्थ्य संबंधित स्क्रीनिंग करवाई। हेल्थ कैंप में 5,94,000 से अधिक लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग हुई। 10,13,000 से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड से लाभ पहुंचा। यात्रा में 13,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। यात्रा के दौरान लोगों ने पीएम स्वनिधि योजना संबंधित जानकारी ली। यात्रा में 5,325 लोगों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। 37,964 महिलाओं, 49,457 विद्यार्थियों को वितरित किए गए अवार्ड। 7,320 स्थानीय खिलाड़ियों और 6,954 स्थानीय कलाकारों को अवार्ड दिए गए। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस यात्रा को जन संवाद के साथ जोड़कर लोगों को बड़ी सौगात दी है। इसके चलते लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना गया, साथ ही मौके पर उसका समाधान करने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। सरकार की इस पहल से प्रदेशवासी खासी लाभान्वित हैं। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होकर विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं
और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जुटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में ग्राम रक्षक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है सी, दोनों ही। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं शिवम नागर हिसार से। शिवम, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त आ गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है राजेंद्र सिंह, जो कि बराड़ से कृषि वैज्ञानिक के पद पर काबिज हैं। सुनिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती है क्या, जिस तरह से भारत सरकार ने और नीति आयोग ने ये पहले स्टार्ट की है कि पेस्टिसाइड और फंजीसाइड और बीडीसाइड का जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है या जो केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हो रहा है, उसको कैसे कम किया जाए। उसके लिए प्राकृतिक खेती अपनाना, जो हमारे देश में पहले से खेती हो रही है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना और अपने पास देसी गाय रखना और देसी गाय के मूत्र से और गोबर से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत तैयार करके खेती करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हमारे देश में जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहे हैं, उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए एक बहुत अच्छा भारत सरकार का निर्णय है। कृषि विज्ञान केंद्र में इस समय प्राकृतिक खेती पे इस साल 10 ट्रेनिंग होनी है। 10 ट्रेनिंग में 40, हर ट्रेनिंग में 40 पार्टिसिपेंट, 40 फार्मर को ट्रेनिंग की दिया जाएगी और उनको ये बताया जाएगा कि आप किस तरह से जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत तैयार करेंगे और उसके थ्रू ही आप अपनी खेती करेंगे, ना कि आप यूरिया, डीएपी या पेस्टिसाइड का प्रयोग करके आप खेती करेंगे। और उसको खेती को अपनाने के बाद में किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य में और किस तरह से नाना प्रकार की जो बीमारियां आ रही हैं, उससे लड़ने में फायदा मिलेगा, उसके बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में सारी चीजें सिखाई जाएगी सभी किसान भाइयों को। तो मैं निवेदन करूंगा, अंबाला से सभी किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र तेपला में संपर्क करें और यहाँ पे आके अपना प्रशिक्षण प्राप्त करें। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। किसान संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए साल 2017, बी साल 2019, सी साल 2015, डी साल 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।